हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। 25 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम थे 2018 में जो हुआ था, उसके साइंस के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और सभी को बताना चाहता हूं, अगर किसी को भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और कोई डाउट है किसी को एग्जाम से रिलेटेड तो वो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल को भी समझेंगे कैसे करने होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे में फाइलम जो होता है वो क्या करता है। ठीक है, फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है फाइलम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, और जाइलम जो होता है वो जल का करता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे फाइलम जो होता है फा से फाइलम होता है। ठीक है, और फा से फूड भी होता है। तो ये तो बहुत आसान है, फूड याद रखोगे। और जाइलम को भी आप याद रखोगे, जाइलम जो होता है वो किसको करता है, जल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धनात्मक प्रकृति किसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स त्याग सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जो ग्रहण करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो मोस्टली जितने भी धातु होते हैं, धातु ये सब क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव्स होते हैं। अब याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द सन्स एटमोस्फेयर। तो सन जो होता है सूरज हमारा, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन मैक्सिमम ये दो गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें इसमें तो हाइड्रोजन मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन होती है। जिगजैग मतलब इस तरीके से जो लाइन होती है, ये रेखा किसको अलग करती है, मतलब किसको दो पार्ट में बांटती है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। मेटल नॉन मेटल को, सब मेटल नॉन मेटल को, ठीक है, हेलोजन को मेटल को, इस तरीके से। तो देखते हैं हम यहाँ पे, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो लाइन जा रही है, ये वाली, ये ठीक है, ये जिगजैग जो लाइन है ये डिवाइड किसको कर रही है। ठीक है, ये नहीं पूछा कि ये लाइन क्या है, ये पूछा है कि लाइन डिवाइड किसको कर रही है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये और ये जो पोर्शन है, ये इन दोनों को डिवाइड कर रही है। ये जो होती है सब, ये कौन सी होती हैं, ये नॉन मेटल्स होती हैं। और ये वाली जितनी भी हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बेसिक मेटल। ठीक है, तो मेटल को और नॉन मेटल को ये जिगजैग लाइन अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ए, मेटल और नॉन मेटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन पूछा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, F = m/a होता है। ठीक है, F a जो होता है इसमें मास होता है, और a जो होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, त्वरण। ठीक है, त्वरण कहते हैं इसको। तो फोर्स इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माँ के शरीर के अंदर जो बच्चा होता है वो विकास के लिए लगभग कितना टाइम लेता है। तो 9 मंथ तक वो रहता है। ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो जो उत्प्रेरक होते हैं जब भी किसी प्रक्रिया में उसको डाला जाता है तो वो क्या करते हैं, वो सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि वो उस प्रक्रिया की जो गति है, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है उसको तेज कर देते हैं। ठीक है, जब भी उसको हमें फास्ट करना होता है तो उसके लिए हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गले में मौजूद जो छल्ले होते हैं, ठीक है, ये जो छल्ले होते हैं ये क्या करते, किसके बने होते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी ये हड्डी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो लचीली होती हैं वो हमेशा कार्टिलेज की बनी होती हैं। आगे चलते हैं। प्रेशर का असाइनमेंट पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, पास्कल। ये शायद शिफ्ट 25 के सेकंड शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा इजी थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें हुई नहीं होगी स्टूडेंट को जब उन्होंने एग्जाम दिया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी आसान शिफ्ट आएगी तो उसका नॉर्मलाइजेशन में इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब हार्ड शिफ्ट आएगी उसको करने में भी अच्छा लगेगा और नॉर्मलाइजेशन में ज़रूर फायदा मिलेगा। हो सकता है अटैम्प्ट कम हो मगर नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ज़रूर मिलता है उसको बाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका पथ का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो जो ऐसे करके परमाणु होता है तो ऐसे कक्षाएं होती हैं उसमें घूमते हैं, ये जो होता है सर्कुलर वे में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो मृत कोशिकाओं के संयोजन से जो है स्केलन कायमा बना होता है। ठीक है, स्केलन कायमा जो होता है वो बना होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निष्क्रिय विलयन जो होता है, ठीक है, कौन सा ऐसा निष्क्रिय विलयन जो होता है जिसका pH मान कितना होता है, मतलब कोई भी ना एसिड है ना बेस है, बीच की 0 से लेकर यहाँ 14 तक होता है। तो यहाँ बीच की वैल्यू होती है 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्रव्यमान और वेग के
जो गुणनफल होता है ना वो क्या कहलाता है। इसने सिंपल को इस वाली शिफ्ट में जो है ज़्यादातर जो है फॉर्मूले पूछे गए थे, तो अभी पूछा किसका गया है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, m इंटू वी। तो ये किसका होता है, p का, p इक्वल्स टू किसना होता है, m इंटू वी। यहाँ पर p जो होता है ये किसको शो करता है, ये हमारे मोमेंटम को शो करता है, ठीक है, समवेग को। यानी अगर हम देखते हैं यहाँ पे द्रव्यमान को गुणनफल देखते हैं हम वेलोसिटी के साथ, वेग के साथ, तो वो मोमेंटम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बहुत सिंपल है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी परमाणु का आयतन, किस परमाणु का आयतन जो सबसे कम होता है, ठीक है, कौन सा ऐसा एलिमेंट्स होता है परमाणु जिसका जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो अगर मैं सबसे कम की बात करूं, ठीक है, लोएस्ट की बात करूं, तो सबसे कम किसका होता है यहाँ पे, हीलियम का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करूं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम की, तो किसका होता है, फ्रांसियम का, फ्रांसियम का, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, ठीक है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, ठीक है, उसके बाद जो होती है लिक्विड में, उसके बाद जो होती है गैस में। अब देखते हैं वाटर, कैरोसिन, स्टील और विंड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें स्टील जो है इनसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, इनसे ज़्यादा सॉलिड है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, तो स्टील इसका आंसर हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाइट्रोजन के 0.6 मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, नाइट्रोजन के 0.6 मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना होगा। तो नाइट्रोजन का जो यहाँ पूछा गया मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, मॉलिक्यूल का पूछा गया, अगर नाइट्रोजन का पूछा था तो नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 14, मगर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं नाइट्रोजन में, N2 कितना हो जाएगा, 14 दूनी कितना होता है, 28, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 28, N2 का, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मास। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, वो सिंपल पूछ रहा है कि ये तो हो जाएगा हमारे 1 ग्राम का। अगर वो बोलता 1 ग्राम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का तो 28 हो जाता, मगर उसने कितना बोला है, 0.6 का पूछा गया है। तो 0.6 का पूछा गया तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पॉइंट, यहाँ पे फिर 6 और 1, ठीक है, 16.8 ग्राम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कार्बन का अप्रूव नहीं होता है, तो कार्बन के सिंपल से लॉजिक है यहाँ पे, फुलेरिन, हीरा, ग्रेफाइट तीनों होते हैं, ठीक है, कोयला इसका अप्रूव नहीं होता, तो यही कोल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी से 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 3 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा कितनी होगी। पूछा क्या गया है, धारा, क्लियर हो गया। पूछा क्या गया है यहाँ पे, करंट पूछा गया है, सीरीज दे रखी है, सीरीज, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V = I × R, ठीक है, V = I × R। R कितना होगा, यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होगी, कितनी रखी है, 0.2, 3, 4, 5 और 12, ठीक है। तो R की जब हम करते हैं बात, R1 + R2 सीरीज की अगर बात करें, ठीक है, अगर सीरीज में चलते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं यहाँ पे। तो कितना दे रखा है, 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 और 5 10, यानी 1 और 12 13, 13.4 आ जाएगी हमारी R की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.4, इस R की वैल्यू 13.4 आ चुकी है हमारी, R की वैल्यू 13.4, ठीक है। और वोल्ट कितना दे रखा है हमें, कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की, तो V हमें दे रखा है 12। अब हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है, यानी I। तो I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V/R। V कितना दे रखा था, 12, डिवाइड कर देंगे 13.4 से, ठीक है। ये करंट है, हमेशा एम्पियर में आता है, जो भी आंसर आएगा एम्पियर में आएगा। इसको हम काटेंगे तो 1 से तो लेस देन ही आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा। काटने के बाद यहाँ पे काट सकते हैं इजीली, तो आंसर इसका आ जाएगा 0.895 समथिंग एम्पियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, दर्पण की फोकस दूरी +15 है, तो ये किस प्रकार का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस में दे रखा है तो प्लस का तो बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो आप, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। माइनस में होता तो ये कॉनकेव हो जाता, अगर ये -15 होती तो कॉनकेव, प्लस में दे रखा है तो कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के तल से 6 मीटर की ऊपर जो है,
6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलो द्रव्यमान जो होता है, 10 किलोग्राम जो है द्रव्यमान की वस्तु में निहित है, तो ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, एनर्जी पूछी गई यहाँ पे। अब दे क्या क्या रखा है यहाँ पे, मास दे रखा है, मास और हाइट दे रखी है। ठीक है, तो हाइट मैंने बता रखा है, जब भी दे रखी है आपको कौन सा फॉर्मूला लगता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, मास कितना दे रखा है यहाँ पे 10 किलो रख देंगे, g 9.8 होता है, 9.8 दे रखा है, 9.8 रख देंगे, h हाइट कितनी दे रखी है 6 मीटर, 6 रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 60 की मल्टीप्लाई करनी है 9.8 में। एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्या ऐसा यूनिट होता है, जूल, तो जूल में आएगा जो भी आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद 9.8 से जब 60 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60 की 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 540। ठीक है, प्लस 60 की 0.8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो 48 को इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 588 जूल। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। ये कुछ क्वेश्चंस थे इसमें न्यूमेरिकल, ये अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जब भी हाइट की बात आए तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। किसी तरीके कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आता आपको तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं, ताकि मैं आपके नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन दे सकूं। और कोई और भी डाउट है इससे रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।